प्रभु का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए। पौलुस पहला कुरिन्थी के पत्र उसका 4 अध्याय में कहता है, मसीह में तुम्हें सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी सुसमाचार के भाव से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। प्रियो, मैं आपको बता देने चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपने सुसमाचार सुनाने वाले से नाराज होकर कलीसिया को छोड़कर चले जाते। मैं दूसरे भाव में नहीं कह रहा हूं। अगर परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं, सेवा के लिए अलग करते हैं, तो अच्छी बात है, आप अलग होकर सेवा करना चाहिए। लेकिन एक आत्मिक पिता, विशेष करके जिसने सुसमाचार सुनाया, आत्मिक पिता कहने का मतलब जिसके द्वारा आपने सुसमाचार सुना, उसके जीवन में आप कमी घटिया को पाकर उनको छोड़कर आप चले जाते हो, तो मैं आपको ये वचन को सुनाने चाहता हूं, जैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थी 4 अध्याय में, मसीह में सिखाने वाले 10,000 भी होंगे, फिर भी सुसमाचार के भाव से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। ये एक आपको सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति का दर्द है। कुरिन्थियों की पत्री जब पौलुस लिखता है तो वो बताता है वहां को सुसमाचार सुनाने वाला, उनको निर्माण करने वाला और कोई नहीं था, कि पौलुस था उसको सुसमाचार सुनाने वाला। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने चाहता हूं, आप अपने आत्मिक अगुआ, विशेष करके जिस कलीसिया में आप जाते हो, जिस जगह की आराधना आप अटेंड करते हो, जिसके द्वारा आपकी परवरिश होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, उनका हमेशा आदर करने सीखे। पौलुस कहता है, एक दूसरे को सह लो। अगर किसी के ऊपर दोष लगाने के कारण आपको मिलती है तो सह लो, एक दूसरे को सह लो। पौलुस कहता है माफ कर दो। और मैं आपको बता देने चाहता हूं, इससे आपका और मेरा कोई घाटा नहीं होता है, लेकिन जब हम ये करने सीखते हैं तो हम उन्नति पाते हैं। कई सारे लोग दोष लगाने वाली आत्मा उनके जीवन में काम करती है और उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोग बैकस्लाइड होते हैं। मैं आपको बताने चाहता हूं, आप और मैं किसी का ठोकर का कारण न बने। आप और मैं मसीह यीशु में पाए जाने के कारण हम उन्नति का कारण बने। अंत में मैं आपको कहने चाहूंगा, जिसने भी आपको सुसमाचार सुनाया, अगर आपसे कुछ भूल हुई, गलती हुई, वापस जाकर आप उनसे माफी मांगे, यह आपके लिए आशीषी ठहरेगा। इससे आप कभी छोटे नहीं गिने जाएंगे। मैं एक बार फिर से बताने चाहता हूं, अगर जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, जिसने आपके दरवाजे खटखटाए और प्रभु के बारे में बताया, जिसने आप जब बीमार थे आकर प्रार्थना किया, अगर उस दिन उस परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन आपका दरवाजा नहीं खटखटाता, आपकी बीमारी के लिए वो प्रार्थना नहीं करता, आज आप बचाए गए होंगे। मुझे लगता है कि मैं आपको पूछने चाहता हूं, अगर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन उस समय, हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 4 महीने पहले, 4 साल पहले अगर वो नहीं मिलता, तो क्या आप आज बचाए जाते हैं? इसलिए अपने दास का आदर करें, अपने पासवान का इज्जत करें, चाहे वो जैसे भी हो। आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है, मुझे सुसमाचार सुनाने वाले, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाले, आत्मिक मन्ना को खिलाने वाले, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को फीड करने वाले व्यक्ति का हमेशा मैं आदर करूं, उनकी बुराई न करूं। ये मेरे लिए आशीषित है। प्रभु इन बातों से हम सबको आशीषित, सबको जय मसीह।